आज मैं भक्ति काव्य के प्रेरणा स्रोत विषय पर चर्चा कर रही हूँ। भक्ति काव्य के बारे में विस्तृत चर्चा से पहले यह जान लें कि भक्ति क्या है। ईश्वर के प्रति अनन्य अनुरक्ति को हम भक्ति कहते हैं। ईश्वर की कोई सत्ता है या नहीं, यह आरंभ से ही विवाद का विषय रहा। इसी विवाद के फलस्वरूप आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। भारतवर्ष अपने जन्म काल से ही धर्म प्रधान देश रहा है। एक तरफ संपूर्ण लौकिक जीवन की तिलांजलि देकर आध्यात्मिक तत्वों के प्रति समर्पण की भावना जागृत हुई है, तो दूसरी ओर यावत् जीवेत सुखम जीवेत दिनम कृत्वा घृतम की प्रवृत्ति बदली हुई है। ईश्वर के अस्तित्व में आस्था होने के पश्चात यह प्रवृत्ति जागृत हुई कि ईश्वर सगुण है अथवा नहीं। सर्वप्रथम हमारी आस्था ईश्वर में होगी, उसके बाद ही ईश्वर के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेने को उत्सुक होंगे। तो मानव मात्र में यह भावना जागृत हुई कि ईश्वर कोई कुछ है, एक अस्तित्व है ईश्वर का। फिर इस भावना के जागृत होने के पश्चात यह हुआ कि अगर ईश्वर है तो कौन है, क्या है, कैसा है। ईश्वर के दो रूपों की संभावना हुई, सगुण अथवा निर्गुण। भक्ति काव्य में ईश्वर के इन दोनों रूपों के प्रति आस्था दिखाई देती है, जिसके कारण एक तरफ निर्गुण उपासना की प्रवृत्ति है तो दूसरी तरफ सगुण उपासना की पद्धति भी है। सगुण उपासना में कृष्ण और राम भक्ति की परंपरा उपस्थित हुई है, तो दूसरी तरफ निर्गुण पद्धति में ज्ञान मार्गी संत परंपरा तथा प्रेम मार्गी सूफी परंपरा का प्रादुर्भाव। भक्ति काल के प्रेरणा स्रोतों के विषय में विद्वान में काफी मतभेद है। भक्ति काव्य भारतीय परंपरा की महान उपलब्धि है अथवा पराजित मनोवृत्ति के धार्मिक परिणाम। यह ईसाई मत की देन है अथवा मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आने की देन है। इस पर विद्वानों ने काफी तर्क वितर्क किए हैं, काफी मतभेद रहा है और सबने अपने अपने दृष्टिकोण प्रकट किए हैं। इस विषय पर सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपना मत प्रस्तुत किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे ईसाई धर्म की देन के रूप में स्वीकार किया है। उनके मतानुसार ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास जाकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। इतना ही नहीं, एक पाश्चात्य विद्वान ने कृष्ण को क्राइस्ट का पर्याय बना दिया है। यह मत मिथ्या वाकजाल के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। स्वयं ईसा मसीह का भारत आगमन इस तथ्य को निराधार करता है। अनेक पंडितों ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वयं ईसा मसीह भारत के उत्तरी प्रदेशों में आए और बौद्ध धर्म में दीक्षित भी हुए थे। इसी तरह डॉक्टर ताराचंद ने, हुमायूं, कबीर तथा डॉक्टर आदिल हुसैन ने संपूर्ण भारतीय भक्ति आंदोलन को मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन माना है। इनके मतानुसार शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानंद, वल्लभाचार्य, आलवार संत आदि की दार्शनिक मान्यताओं का पर मुस्लिम प्रभाव है। इस मान्यता का भी कोई निश्चित आधार नहीं है। इस्लाम के आगमन के पूर्व भारतीय दर्शन चरमोत्कर्ष पर था। अतः भारतीय दर्शन को इस्लाम का अनुयायी विशेषतः भक्ति आंदोलन के संदर्भ में मानना कहाँ तक तर्कसंगत है, यह प्रश्न का विषय है।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इससे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस भक्ति आंदोलन को भारत की अतीत भक्ति भावना का स्वाभाविक विकास बतलाया है। डॉक्टर रामरतन भटनागर ने इसे पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान मानते हुए लिखा है। मध्य युग के भक्ति आंदोलन को हम पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान का आंदोलन भी कह सकते हैं। वस्तुतः गुप्तों के युग में विष्णु और लक्ष्मी को लेकर जिन धार्मिक भावनाओं का विकास हुआ था, वे ही इस युग में राधा और कृष्ण सीताराम के माध्यम से विकसित हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। उनके मतानुसार अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य शुक्ल की इसी बात को प्रकारांतर से दुहराते हुए डॉक्टर गुलाब राय कहते हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रवृत्ति पाई गई, मतलब भक्ति काल के अंतर्गत लोग अपनी हार से दुखी क्षुब्ध होकर ईश्वर की शरण में जाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए भक्ति की काव्यधारा बहती दिखाई देती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल एवं अन्य पूर्ववर्ती इतिहासकारों के मतों का खंडन करते हुए लिखा है, यह बात अत्यंत हास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था, तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए, पर हुई दक्षिण में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय भक्ति भावना का स्वाभाविक विकास मानते हुए इसका मुख्य श्रेय दक्षिण के आलवार भक्तों को दिया है। इनकी संख्या 12 मानी जाती है, जिसमें से कम 9 को ऐतिहासिक व्यक्ति मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें आंडाल नाम की एक भक्त महिला भी थी, जो कृष्ण को अपना पति मानते हुए उनके भीतर विलीन हो गई। तो आज मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस विषय पर और अधिक चर्चा मैं अगली कक्षा में करूँगी।